स्वागत है आपका नीति वेद में, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन से मिलता है। अहंकार ये आग है जो इंसान को बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। जिसने भी इसे अपने ऊपर हावी होने दिया उसका पतन निश्चित हुआ। अहंकार का मतलब सिर्फ मैं महान हूं कहना नहीं। यह वह भावना है जिसमें इंसान सलाह नहीं मानता, दूसरों को छोटा समझता है और गलतियां सुधारने से इनकार कर देता है। आइए हम अपने इतिहास की एक कहानी रावण की समझें जो हमें सीखने में मदद करेगी। रावण के पास विद्या, शक्ति और सोने की लंका थी, लेकिन अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह किसी से हार नहीं सकता। परिणाम राम के हाथों उसका विनाश हुआ। एक और उदाहरण देखें, महाभारत का। दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने भीष्म और विदुर जैसे महान व्यक्तियों की सलाह भी ठुकरा दी। उसका अहंकार ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। अहंकार सिर्फ राजाओं का नहीं होता, यह हमारे अंदर भी आता है। ऑफिस में पद मिलने पर दूसरों को नीचा समझना, परिवार में छोटी छोटी बातों पर अपनी जिद पर अड़े रहना, यही अहंकार रिश्तों को तोड़ता है। अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है। जब इंसान के भीतर अहंकार घर कर लेता है तो वह सच्चाई और वास्तविकता को देखने की शक्ति खो देता है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम हमेशा सही हैं, हमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं और हमारी सोच ही अंतिम है। यही भ्रम हमारी आंखों पर पट्टी की तरह काम करता है। हम दूसरों की अच्छाई, उनके सुझाव और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को नहीं देख पाते। जब तक इंसान जागता है तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। अहंकार में डूबा व्यक्ति अक्सर देर से समझता है कि उसने कितनी गलतियां कर दी। जब तक उसकी आंखों से अहंकार की पट्टी हटती है और उसे हकीकत नजर आती है, तब तक रिश्ते टूट चुके होते हैं, अवसर खो चुके होते हैं और विश्वास मिट चुका होता है। यही कारण है कि विद्वानों ने कहा है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण के तौर पर सोचिए एक राजा जो अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनता और केवल अपनी राय को ही अंतिम मानता है। धीरे धीरे उसकी प्रजा उससे दूर हो जाती है और जब उसे समझ आता है कि उसका राज्य बिखर चुका है, तब तक सब बहुत देर हो चुकी होती है। अहंकार का सबसे बड़ा इलाज है विनम्रता। अहंकार इंसान को दूसरों से दूर कर देता है, लेकिन विनम्रता हर दिल का दरवाजा खोल देती है। जब हम नम्र होते हैं तो लोग हमें सुनने लगते हैं, हमें अपनाने लगते हैं। यह विनम्रता ही है जो रिश्तों में मिठास भरती है और इंसान को वास्तव में महान बनाती है। जितना बड़ा इंसान उतना झुका हुआ पेड़ की तरह होना चाहिए। पेड़ जब फल से भर जाता है तो उसकी डालियां नीचे की ओर झुक जाती हैं। इसी तरह जो व्यक्ति सचमुच ज्ञान, अनुभव और सफलता से भरपूर होता है वह हमेशा सरल और झुका हुआ रहता है। बड़ा वही है जो खुद को बड़ा कहने की जरूरत महसूस न करे। असली ताकत वही है जो दूसरों का सम्मान करना जानती है। शक्ति का अर्थ केवल दबाव डालना या अपनी बात मनवाना नहीं है। असली ताकत वह है जो अपने से छोटे को सम्मान दे सके और अपने से बड़े के आगे सिर झुका सके। जब ताकत के साथ विनम्रता जुड़ जाती है तभी वह दिव्य गुण बनती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, समुद्र कितना विशाल है, लेकिन उसकी गहराई हमें इसलिए मिलती है क्योंकि वह हमेशा नीचे की ओर रहता है। ठीक उसी तरह
जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही विनम्र होकर सबको अपने पास समेट लेता है। एक बार मगध का एक घमंडी राजा चाणक्य के पास आया। सिर ऊंचा, छाती चौड़ी और शब्दों में अहंकार टपकता हुआ वह बोला, आचार्य, मेरे जैसा बलवान और धनी कौन है? मेरे आगे सब नतमस्तक होते हैं। चाणक्य ने शांत मुस्कान के साथ पास खड़े एक विशाल वट वृक्ष की ओर इशारा किया। कहा, राजन, इस वृक्ष को देखो। यह जितना विशाल और फलदायी है उतना ही झुका हुआ है। उसकी छाया हर किसी को शरण देती है, लेकिन पास की वह सूखी डाल देख रहे हो, न फल है न छाया, फिर भी ऊपर तनी हुई है। राजा कुछ क्षण चुप रहा। चाणक्य आगे बोले, अहंकार उस सूखी डाल की तरह है जो बस ऊपर उठी रहती है लेकिन किसी का भला नहीं कर पाती। विनम्रता उस फलदार वृक्ष की तरह है जो जितना बड़ा होता है उतना ही झुककर सबका जीवन संवारता है। स्मरण रखो, असली ताकत वही है जो दूसरों का सम्मान करना जानती है। राजा का सिर झुक गया। उसके चेहरे से घमंड उतर चुका था। उसने धीरे से कहा, आचार्य, आज मुझे समझ आया कि अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है और विनम्रता ही सच्ची महानता है। अहंकार किसी का भला नहीं करता। यह वह जहर है जो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए याद रखिए, विनम्रता से जीता गया दिल अहंकार से जीती गई लड़ाई से कहीं बड़ा होता है। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपकी कौन सी नीति आपको सफलता की तरफ ले जाती है।